अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। किस्तवार सिलसिला एक हदीस और एक हिकायत की किस्त नंबर 32 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसका मौजू है गुरूर व तकब्बुर। खालिद एक ऐसा शख्स था कि जिसके अंदर गुरूर व तकब्बुर भरा हुआ था और बहुत ही घमंडी शख्स था। और जब इसके वालिद का इंतकाल हुआ तो इसके वालिद के इंतकाल का असर इस पे बहुत गहरा पड़ा और ये और ज़्यादा गुरूर व तकब्बुर वाला हो गया। यहाँ तक कि तन्हा खेला करता था, किसी के साथ इसका कोई रब्त ज़ब्त न था। यहाँ तक कि इसका पड़ोसी जो राशिद था, इसके साथ भी इसका कोई दोस्ताना ताल्लुक ना था। जब भी वो इसके साथ खेलने के लिए आता तो वो इससे दूर चला जाता, तन्हाई इख्तियार कर लेता। एक दिन ये बाग में खेल रहा था कि अचानक राशिद दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहा, खालिद खालिद, मेरे वालिद साहिब बहुत सख्त बीमार हैं और मरने के करीब हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें कोई अहम बात कहना चाहते हैं, कोई वसीयत करना चाहते हैं। खालिद ने जब ये बात सुनी तो राशिद को कहा, आपके वालिद साहब बहुत ही गरीब व मुफलिस हैं, उनसे आपके वालिद साहब बहुत गरीब व मुफलिस हैं, उनसे अहम बात की तवक्को क्या की जा सकती है, और आपके घर से हमेशा बदबू फूटती रहती है। एक शरीफ नफ्स इंसान आपके घर के करीब से भी ना गुजरे। ये बात कही और मगरूराना अंदाज से मुंह फेर लिया। अब राशिद वापस घर चला गया। राशिद फिर दौड़ता हुआ आया, खालिद से कहने लगा, मेरे वालिद साहिब का शायद जल्दी ही इंतकाल हो जाए, वो तुमसे कोई अहम नसीहत करना चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारे वालिद साहब की कोई वसीयत बताना चाहते हैं। वो राज जो उनके सीने में मौजूद है कि जब तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो उन्होंने अपनी ज़मीन में किसी जगह सोना दफना दिया था, और वो राज सिर्फ मेरे वालिद साहिब को मालूम है, वो तुम्हें बताना चाहते हैं। और आपके वालिद साहब ने ये उन्हें वसीयत की थी कि जब तक मेरा बेटा जवान ना हो जाए उस वक्त तक इसके बारे में उसे खबरदार ना करना। लेकिन अब उनका वक्त वापसी आ चुका है, वो चाहते हैं कि मरने से पहले पहले वो राज तुम्हें बता के चले जाएं। अब ये जब बात सुनी, खालिद दौड़ता हुआ राशिद के घर में गया। जब दोनों घर में पहुंचे तो उसके वालिद जो है वो इंतकाल कर चुके थे। अब खालिद को अपनी हरकत पे गुस्सा आ रहा था, अपने गुरूर व तकब्बुर पे भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब गुस्से के आलम में वो कुछ ना कर सका और अपने आप को कोसने लगा। प्यारे भाइयों, आपने देखा कि गुरूर व तकब्बुर की वजह से खालिद ने सिर्फ सोना ही नहीं गंवा दिया, बल्कि एक जन्नत का मौका भी उसने गंवा दिया। हमारे प्यारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस आदमी के दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। हमें भी चाहिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान से इबरत पकड़ें और अपने दिल को गुरूर व तकब्बुर जैसी बीमारी से पाक व साफ करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के दिलों को पाक व साफ फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।